तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। उससे पहले हमने 1 और 2 को क्या किया, देख लिए। तो अगर आपने नहीं देखा है उस वीडियो को, तो जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या है, उस जो कि एक्सरसाइज 8.1 जो कि है ना, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो जाके सीरियली आपको उसमें सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो जरूर जाके उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। चलिए देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और tan ए का मान क्या करना है, परिकलित मतलब कि आपको कॉस ए और tan ए का मान आपको ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो कि है हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में त्रिकोणमिति में सबसे पहले एक जो कि समकोण त्रिभुज हमें क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। ठीक है, तो आपको भी समकोण त्रिभुज बना लेना है। ठीक, और इसमें जो दिया हुआ है सबसे पहले इसको लिखना पड़ता है। तो दिया है, ठीक है, दिया है, क्या दिया हुआ है आपका, साइन ए दिया हुआ है। ठीक है, साइन ए का मान इसमें दे दिया गया है कितना, 3/4 दे दिया, मतलब कि ए बी सी डी करके दिया हुआ है। ठीक है, तो ए बी आपको यहाँ पे मान लेना है, ए बी सी हमारा जो यहाँ पे बी क्या हमारा ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, चलिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण होता है ना। तो सबसे पहले इसके यहाँ पे आपको लिख देना पड़ेगा, क्या होता है, लंब बटे का जो कि क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, मैंने शॉर्टकट इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब ये बात की सर ये आपने लंब बटे कर्ण यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि इसका जो अनुपात होता है साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो सबसे पहले हमें जो कि इसका जो मान दिया गया इसमें सबसे पहले इसमें पुट करना पड़ेगा। तो ए से इस बार जो कि इसमें हमारा कंडीशन दे दिया गया है, इसमें क्या कंडीशन दिया गया है कि अब आपको जो कि इसमें है ना क्या, कि आप जो ये तीनों जो भुजा आप ज्ञात कर रहे हैं, इसमें आपको कंडीशन दे दिया गया कि आपको थीटा का मान कहाँ पे मानना पड़ेगा, इसमें आपको ए से मानना पड़ेगा। तो हमारा जो कि इसमें कंडीशन दिया गया कि जो कि थीटा का जो कि मान है आपको कहाँ मानना पड़ेगा, आपको ए से मानना पड़ेगा। थीटा का मान हमारा ए हो गया। ठीक है, अब रही बात लंब बटे कर्ण, भुजा का नामकरण कर दीजिए। जो कि लंब हमारा दिया गया, कितना दिया गया, लंब मतलब कि ये वाली भुजा, लंब की जगह पे 3 लिख दिया यहाँ पे, और कर्ण, कर्ण हमारा जो कि इसमें क्या है, ये हमारा जो सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण कहलाता है। कर्ण का मान यहाँ पे 4 दिया गया है। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, आधार ज्ञात करना पड़ेगा। तो आधार किसके सहारे से निकालेंगे हम, जो कि है पाइथागोरस परिमेय के सहारे से निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए आधार बराबर, सबसे पहले हमें ज्ञात करना था, तो आधार जो कि आधार बराबर वाट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिखिए, चूँकि पाइथागोरस परिमेय, आपको सारे क्वेश्चन में ये लिखना पड़ेगा, पाइथागोरस परिमेय से, ठीक, क्या होता है हमारा, होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, तो चलिए जिसका मान दिया गया इसे मान को पुट करते हैं। कर्ण, कर्ण हमारा दिया गया है, स्क्वायर हो जाएगा 4 का, और लंब, लंब जो कि इसमें हमारा दिया गया 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, प्लस आधार हमें ज्ञात करना है, मतलब कि आधार हमें ज्ञात करना है, आधार कुछ नहीं लिखना पड़ेगा यहाँ पे, आधार का आधार यहाँ पे लिख देना पड़ेगा, इसका मान है हमें तो ज्ञात करना है। चलिए अब क्या करेंगे, 4 का वर्ग कीजिए, 4 का आपका होता है 16 बराबर 3 का आपका 9 होता है, प्लस आधार का कुछ नहीं करना, आधार हमें ज्ञात करना है। ठीक, तीसरा सबको क्या करना पड़ेगा, इसको लिख देना है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो कि आपका जो कि निकल के आएगा, इसको क्या करें, इस पर कर देते हैं, 16 - 9 करते हैं। ठीक है, बराबर यहाँ पे आधार आपका हो जाएगा, होगा ना। चलिए 16 में गया 9, आपका कितना बच जाएगा, आपका 16 में जाएगा 9, तो आपका जो कि बचेगा 7 बचेगा। ठीक है ना, तो 7 यहाँ पे लिख दीजिए, बराबर आधार का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो हम इसे लिख सकते हैं, आधार बराबर रूट अंडर 7, रूट अंडर जो कि है 7 है, तो यहाँ पे 7 लिख दिए। ठीक है, क्या रूट 7 का मान निकलता है, नहीं निकलता। तो आपको जो कि कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे आपका निकल के आ चुका है आधार रूट 7, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रूट 7 आप यहाँ पे इसको लिख दीजिए। ठीक है, लिख दिए। अब हमें क्या ज्ञात करना है, कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए लिखते हैं, अतः कॉस ए का मान क्या होता है हमारा, जो कि है आधार बटे कर्ण होता है ना। कॉस का मान, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो कॉस हमें ए से देखना पड़ेगा, आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा रूट 7 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए रूट 7 बटे कर्ण हमारा जो कि इसमें 4 है, तो हमारा ये आंसर हो गया एक। ठीक है, उसी तरह से tan ए का मान ज्ञात करना पड़ेगा। tan ए, tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का होता है आपका जो कि है लंब बटे आधार होता है ना, या तो फिर इस ट्रिक को अपनाइए, क्या होता है, लाल बटे कक्का। ये क्वेश्चन में अगर फॉर्मूला को याद नहीं है तो हर क्वेश्चन के साइड में आपको इसको लिख लेना है। ठीक है,
हमारा ये पहला पार्ट क्या होता है, ये साइन के लिए, कॉस के लिए, टेन के लिए, कोसेक से कॉट के लिए। तो हमें जो कि टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन कॉस टेन, मतलब कि लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए लंब बटे क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ठीक, अगर आपको फॉर्मूला ये सब याद नहीं हो रहा है तो इस ट्रिक को अपनाइए, साइड में झट से लिख लेना। ठीक है, इसके बाद साइन कॉस टेन, कोसेक से कॉट, तो आपको 6 अनुपात आपको तो याद तो करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, उसी प्रकार से अब चलिए टेन ए के लिए आप क्या फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ए से देखना पड़ेगा। ठीक है, ए से लंब बटे आपका आधार, मतलब कि 3/√7 हो जाएगा। तो लिखिए 3/√7 आपका जो कि आंसर आ चुका है। तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।